वेलकम टू MB एकेडमी। अगला टॉपिक जो हम लोगों का था वो क्या था? इज फिजिकल स्टेट इन समथिंग फिक्स। क्या इसका फिजिकल स्टेट जो है, इसका फिजिकल स्टेट जो है वो क्या फिक्स है ना? अब इसके बाद हम लोगों को ये जानना था कि क्या इसका फिजिकल स्टेट जो है वो क्या इसका फिक्स है। तो आंसर क्या है इसका? नो। क्या है आंसर? नो, नहीं, ये फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? तो इस फिजिकल स्टेट इज समथिंग फिक्स। क्या इसका फिजिकल स्टेट फिक्स है? तो इसका आंसर है नहीं, नो। अब क्यों नो है? तो यहां पे हम लोग देखते हैं, इट कैन बी चेंज। ये क्या हो सकता है? ये बदल सकता है। क्या हो सकता है? ये बदल सकता है। इट कैन बी चेंज, है ना? क्या हो सकता है? ये इट कैन बी चेंज, ये बदल सकता है। इट फिजिकल स्टेट इज समथिंग फिक्स। क्या इसका फिजिकल स्टेट जो है वो फिक्स है? तो आंसर मेरा क्या है कि नो, नहीं फिक्स है। ये क्या कर सकता है? ये बदल सकता है ना? तो ये जो बदल सकता है, ये दो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, ये जो बदल सकता है ये दो एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से ये क्या हो सकता है? ये बदल सकता है। तो इसका एक्सटर्नल फैक्टर है क्या? तो पहला है इसका टेम्परेचर कंडीशन, दूसरा इसका है प्रेशर कंडीशन। ये दो तरीके से बदल सकता है। पहला टेम्परेचर कंडीशन के वजह से बदल सकता है और दूसरा जो है ये प्रेशर कंडीशन के वजह से ये बदल सकता है। तो हम लोग समझे थे इस फिजिकल स्टेट इज समथिंग फिक्स। क्या इसका फिजिकल स्टेट फिक्स है? तो आंसर मेरा आया नो, नहीं है ये फिक्स। इट कैन बी चेंज। तो यहां पर कंक्लूजन क्या है कि ये बदल सकता है। इस कैन बी चेंज, ये बदल सकता है। तो दो एक्सटर्नल फैक्टर है, पहला है टेम्परेचर कंडीशन और दूसरा है प्रेशर कंडीशन। क्या है? पहला टेम्परेचर कंडीशन और दूसरा है हमारा प्रेशर कंडीशन। समझ में आया? अब मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको समझ में ना आए या नहीं आ रहा है आप लोगों को समझ में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हुआ। तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास अरेंज करूंगा, उसका डॉट क्लास नाम रहेगा। चैप्टर का कहीं पर अगर डॉट है तो उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग इसको एक बार और रिपीट करते हैं। मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूँ। रिपीट अगेन। इस फिजिकल स्टेट इज समथिंग फिक्स। क्या इसका फिजिकल स्टेट फिक्स है? तो मेरा आंसर था नो, नहीं फिक्स है। कंक्लूजन क्या निकल के आया? फिक्स नहीं। अब क्यों नहीं फिक्स है? क्या बात है जो ये फिक्स नहीं है? तो बात ये है कि ये फिक्स नहीं है। इट कैन बी चेंज। ये क्या हो सकता है? ये बदल सकता है। तो इसका दो एक्सटर्नल फैक्टर है। कितना फैक्टर है इसका? दो एक्सटर्नल फैक्टर है। पहला है टेम्परेचर कंडीशन और दूसरा है मेरा प्रेशर कंडीशन। ठीक है बच्चों, यहां तक कंप्लीट। अब हम लोग आगे चलते हैं। किसमें चलते हैं? ये यहां पे कह रहा है कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। यहां तक तो हम लोग समझ गए कि फिजिकल स्टेट जो है मैटर का वो क्या है? वो चेंज है ना? चेंज होगा। क्या होगा? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग एक्सटर्नल कंडीशन। ये जो चेंज करेगा, ये जो चेंज करेगा, तो ये कैसे चेंज करेगा? तो ये चेंजिंग जो होगा, इसका जो बदलाव होगा, इसका जो बदलाव होगा वो एक्सटर्नल कंडीशन के कारण। इसका जो बदलाव होगा वो किसके कारण होगा? एक्सटर्नल कंडीशन के कारण। तो ये एक्सटर्नल कंडीशन मेरा क्या है? तो पहला है टेम्परेचर और दूसरा क्या है? प्रेशर। पहला है टेम्परेचर, तापमान की वजह से, और दूसरा क्या है? प्रेशर। प्रेशर मतलब समझते हैं, ये एक कंटेनर है। ये क्या है? कंटेनर है। इसको यहां से भी कंप्रेस कर रहा है कोई और यहां से भी कंप्रेस कर रहा है। तो इस पर क्या पड़ रहा है? इस पे क्या पड़ रहा है? प्रेशर, दबाव, है ना? प्रेशर को हिंदी में क्या कहते हैं? दबाव। दबाव पड़ रहा है ना? जैसे ये मेरा मार्कर है, इसको हम इधर से भी प्रेस कर रहे हैं, इधर से प्रेस कर रहे हैं, तो बीच में क्या पड़ रहा है? ये प्रेशर पड़ रहा है, मतलब दबाव पड़ रहा है। ठीक है? ठीक है, यहां से हम लोग समझ लिए। ठीक है?
फिर हम लोग इससे अब आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोग का, अगला पॉइंट है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या है? इंटर कन्वर्जन, है ना, आपस में मिलना। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ किसका? मैटर का। हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये सब मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। क्या? इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटर कन्वर्जन? मतलब एक दूसरे का मिलना, मिक्सिंग, उसी को हम लोग क्या करें? इंटर, एक दूसरे, जो कोई एक चीज है, जैसे यहां से ए नाम का आदमी है, यहाँ से बी नाम का आदमी है, ये दोनों आपस में मिला, बातचीत किया, तो ये क्या कहला गया? इंटर कन्वर्जन, है ना, ठीक है। हम समझ गए इंटर कन्वर्जन मतलब मिलना, है ना। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, हम लोग याद रखिए किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैटर के बारे में, है ना। तो देखिए आगे चलिए, देखते हैं क्या। वी विल कंसीडर द चेंज इन टेम्परेचर। तो किस में चेंज होगा? टेम्परेचर में। यहाँ पर जितना भी खेल है वो सब किसका हो रहा है? ये टेम्परेचर का हो रहा है। तो वी विल कंसीडर द चेंज इन टेम्परेचर। तो जैसे ही इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट में होगा, वैसे ही क्या करा होगा? तो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होगा? टेम्परेचर में। किस में चेंज हो जाएगा? यही चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। वाइल द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। इसमें वाइल क्या होगा? इसमें जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड होगा, है ना, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो वी विल कंसीडर दैट चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में चेंजिंग होगा तो इसका डायरेक्ट यहाँ असर पड़ेगा। तो क्या असर पड़ेगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका आउटपुट क्या होगा? तो प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर जो रहेगा वो क्या होगा? रिमेन कांस्टेंट, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये किस में होगा? तो मेरा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। किसमें होगा? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। किसमें होगा? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है। आई विल रिपीट इट अगेन। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो इसका थ्योरी क्या है? वी विल कंसिडर द चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज किस में होगा? टेम्परेचर में, ठीक है। लेकिन एक चीज तो हम लोग समझ गए कि वी विल कंसिडर द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा? चेंजिंग होगा। ये एक लाइन पूरा हो गया। अब दूसरा पॉइंट्स है यहाँ पे, एक पॉइंट तो ये है और दूसरा पॉइंट ये है। एक पॉइंट जो है वी विल कंसिडर द चेंज इन टेम्परेचर, तो हम लोग समझ गए कि टेम्परेचर में ही चेंज होगा, यहाँ तक सिंपल सी बात है। दूसरा बात क्या कह रहा है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट क्या है? तो वाइल द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें जो प्रेशर होगा, इसमें जो प्रेशर होगा वो रिमेन कांस्टेंट होगा। प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रेशर में कोई बदलाव नहीं होगा। टेम्परेचर में बदलाव होगा, प्रेशर में बदलाव नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। सॉलिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बहुत बेसिक सा क्लास से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल, एक आइस क्यूब है, ये क्या है? आइस क्यूब है, ठीक है। इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, एक गर्म भी नहीं करने का जरूरत है, ये फ्रिज से आइस क्यूब निकाला, उसको एक नॉर्मल रूम के टेम्परेचर में रख दिया, तो ये क्या होगा? धीरे धीरे मेल्ट करना शुरू कर देगा, पिघलना शुरू कर देगा, है ना। धीरे धीरे क्या कर जाएगा? ये मेल्ट करना शुरू कर, और ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? लिक्विड। धीरे धीरे पानी बन जाएगा। फिर एक तो केस हो गया कि सॉलिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। अब जब लिक्विड को कूल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सॉलिड। यही मेरा साइकिल चलता रहेगा। कैसे? साइकिल जो होता है, जैसे बारिश होता है, ठीक है, बारिश हो रहा है, बारिश हुआ,
नदी का लेवल बढ़ा या कहीं पे पानी जाकर मेरा एक्सटेंडेंट हो गया, पानी जहाँ कहीं पे जाकर के मेरा फंस गया, जमा हो गया, तो उस पानी पे मेरा सनलाइट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? सनलाइट, सूरज को रोशनी पड़ेगा। उस सनलाइट से जो हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट से पानी क्या करेगा? बॉयल करेगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या कर जाएगा? बॉयल कर जाएगा। जब वो बॉयल करेगा मतलब यहाँ पे सन है और यहाँ पे एक स्टैग्नेंट पानी, ठीक है, इसका सन का रोशनी पड़ रहा है, यहाँ पे हीट पड़ रहा है, साथ में हीट एंड लाइट दोनों पड़ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये इवापोरेट करेगा। हीट करने के बाद क्या करेगा? ये इवापोरेट करेगा। और यही इवापोरेट करने के बाद क्या होगा? ये मेरा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ये स्काई पे, है ना, क्लाउड में जाएगा। फिर ये क्लाउड में जाकर के क्या कंडेंस करेगा, ठंडा होगा। कंडेंस करने के बाद ये क्या बना देगा? क्लाउड बना देगा, बादल। फिर बारिश होने लगेगा। तो यही क्या होगा? मेरा साइकिल। तो इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो यही मेरा साइकिल चल रहा है। क्या? सॉलिड से हीट में, सॉलिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगा। अब फिर लिक्विड को हम लोग कूल करेंगे, फ्रीज में डाल देंगे या किसी तरीके से उसको कूल करेंगे, है ना, कोई प्रोसेस से, अनदर प्रोसेस भी कूल करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? फिर से सॉलिड बन जाएगा। सॉलिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा, और जब लिक्विड को फिर हीट करेंगे अनदर प्रोसेस में तो वो सॉलिड बन जाएगा। इसी तरीके से मेरा साइकिल चलता रहेगा, है ना। ये साइकिल आएगा, ये जाएगा, इस तरीके से मेरा साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, लिक्विड बना यहाँ और यहाँ फिर सॉलिड बन गया। ठीक है, ये सॉलिड का केस में समझ गया। अब हम लोग किस में आते हैं? लिक्विड में आते हैं। तो लिक्विड में भी वही है, लिक्विड हो गया, ठीक है, सॉलिड से हीट किया तो लिक्विड में बन गया। अब लिक्विड को हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? गैस में। जैसे हम यहाँ पे आपको समझाए थे कि पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इवापोरेट करके वो वेपर, सॉरी इवापोरेट, वेपर। गैस बनने के बाद क्या? भाप, है ना, वेपर बन के क्या कर जाता है? वो इवापोरेट कर जाता है, मतलब गायब हो जाना। इवापोरेट मतलब होता है गायब हो जाना, है ना। तो वो भाप बनेगा, भाप बन के वो वेपर की तरह इस टाइप से वो निकल जाएगा। जैसे हम लोग पानी को बॉईल करते हैं, पानी को हम लोग जो बॉईल करते हैं तो उसमें भाप बनता है और ड्रॉपलेट, भाप बनता है, और प्लेट को जब हम लोग ऊपर में ढके रहते हैं तो उसमें क्या बन जाता है? ड्रॉपलेट। तो वही जो भाप जो ऊपर गया उसको जाने का रास्ता नहीं मिला तो गैस तो पार कर गया। गैस तो एक तरीके से एयर है, वो किसी भी पार्टिकुलर स्पेस से एक वो गायब, अगर छोटा सा भी उसको कहीं पर से एक छेद मिल गया तो वो निकल जाएगा, है ना। एयर है, इस तरीके से समझ जाए, एयर को कहीं पर एक छोटा सा भी छेद मिल जाएगा वो निकल जाएगा, लेकिन पानी नहीं निकल सकता है, तो पानी फंस जाता है और गैस निकल जाता है। इसीलिए बर्तन के ऊपर में इस टाइप का ड्रॉपलेट दिखते हैं, है ना। तो लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये गैस बन जाएगा, और फिर गैस को कूल करेंगे तो फिर लिक्विड बन जाएगा। ये साइकिल चलता रहेगा। फिर हम लोग आते हैं सॉलिड को। सॉलिड को जब हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा, गैस को जब हीट करेंगे क्या बन जाएगा? ये सॉरी, हाँ, सॉलिड को हीट करेंगे तो गैस बन जाएगा, और यही गैस को हम लोग कूल करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? ये सॉलिड बन जाएगा। नहीं समझ में आया? सॉलिड था, उसको हम लोग हीट किया, उसको हीट कर करके लिक्विड बनाया, फिर हीट करके उसको गैस बनाया, तो लिक्विड के फॉर्म में आया, फिर उसको हीट किया, फिर गैस बनाया, और गैस बनाने के बाद फिर उसको कूल किया तो लिक्विड बना, फिर कूल किया तो फिर सॉलिड बन गया। समझ में आ गया? अब देखिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड में एक नोट टाइप का बनाया है। तो सॉलिड को जब हम लोग मेल्टिंग करते हैं लिक्विड में, सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं? मेल्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। जब सॉलिड को हम लोग मेल्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। जब हम लोग सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। उसी तरीके से जब हम लोग लिक्विड को क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं तो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। जब हम लोग लिक्विड को फ्रेश करते हैं तो वो क्या बन जाता है? जब हम लोग लिक्विड को फ्रीज करते हैं क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। जब हम लोग लिक्विड को क्या करते हैं? फ्रीज मतलब ठंडा करते हैं ना, इसको ठंडा करते हैं। फ्रीजिंग मतलब ठंडा, फ्रीजर में डालकर उसको फ्रीज करते हैं, एक तरीके से बात समझिए, तो ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। फिर लिक्विड के भी केस में भी होता है, लिक्विड को जब हम लोग बॉयल करते हैं तो वो गैस बन जाता है, जो हम आपको बताया वही को यहाँ पे हम लोग एक नोट्स टाइप का छोटा सा बना करके यहाँ पे समझा दिया, एक टेबल टाइप का बना के समझा दिया है ना। तो लिक्विड को जब हम लोग बॉयल किया तो वो क्या बन गया? गैस बन गया।
उसी तरीके से गैस को जब हम लोग कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन उसको कहते हैं ठंडा करना। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है? कूल डाउन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कूल डाउन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? कूल डाउन, है ना। सॉलिड को जब हम सप्लीमेशन करते हैं तो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। जब सॉलिड को हम लोग सप्लीमेशन करते हैं क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। जब गैस को हम लोग डिपोजिशन करते हैं, है ना, जब इसको हम लोग ठंडा करते हैं तो लिक्विड बनता है। लिक्विड से जब ठंडा करते हैं क्या बन जाता है? ये सॉलिड बन जाता है। ठीक है, वही जो बात हम आपको यहाँ पर बताए थे वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला हम लोग पॉइंट पे जाते हैं। अगला टॉपिक जो है हम लोग का इंटर कन्वर्जन बिटवीन सॉलिड लिक्विड। ठीक है, अब इंटर कन्वर्जन जो है बिटवीन किसके बीच में? तो सॉलिड के। इंटर कन्वर्जन जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो है इंटर कन्वर्जन बिटवीन सॉलिड और लिक्विड। ये इंटर कन्वर्जन तो हम बता चुके थे, कोई चीज़ आया आपस में मिक्स किया एक दूसरे में, उसको हम लोग इंटर, मतलब एक चीज़ इधर से आया एक चीज़ इधर से आया आपस में ऐसे मिल गया, तो ये क्या कहला गया? इंटर। क्या कहला गया? इंटर। कोई चीज़ ऐसे आया 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 ऐसे मिल गया तो क्या कहला गया? इंटर। तो ये इंटर कन्वर्जन बिटवीन सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में हम लोग चलते हैं, किस में चलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में। हम लोग किस में चलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में। हम लोग किस में चलते हैं? सॉलिड से लिक्विड में। तो हीट, टेम्परेचर विल रिमेन। तो जब हम लोग हीट करेंगे सॉलिड से लिक्विड में चल करके, जब हम लोग इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका? रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग शॉर्ट में के ई लिख दिया। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फिक्स एंड टेम्परेचर विल फिक्स बट हीटिंग कंटिन्यूस। क्या रहा है यहाँ पे कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी जो है इसका फिक्स हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इसका फिक्स हो जाएगा। और टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? इसका फिक्स हो जाएगा। टेम्परेचर भी फिक्स हो जाएगा और इसका टेम्परेचर भी फिक्स हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम काइनेटिक एनर्जी फिक्स टेम्परेचर और हीटिंग, सॉरी, है ना। टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका? आफ्टर सम टाइम काइनेटिक एनर्जी का फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिक्स। टेम्परेचर, है ना, फिक्स एंड टेम्परेचर विल फिक्स बट हीटिंग कंटिन्यूस। अब क्या करेंगे हम लोग? मेरा टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या है? ये फिक्स है। टेम्परेचर क्या है मेरा यहाँ पे? फिक्स है। तो फिक्स होने के बाद जब मेरा टेम्परेचर फिक्स है और हम लोग दूसरा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हीटिंग कर रहे हैं, है ना। इसको याद रखिए, क्या कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं ना, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको हीटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीटिंग कर रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं, है ना। तो आफ्टर सम टाइम काइनेटिक एनर्जी फिक्स एंड टेम्परेचर विल फिक्स। आफ्टर सम टाइम क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इसका फिक्स हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? इसका फिक्स हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो अब रिलीज कैसे होता है? तो हम लोग पढ़ाए थे, पहले बताए थे काइनेटिक एनर्जी इसका रिलीज कैसे होता है। तो फ्रिक्शन के कारण, मोशन के कारण, मोशन, फ्रिक्शन कहना यहाँ पर सही नहीं रहेगा, मोशन के कारण, हाँ। और अगर आहट से जो निकलता है मोशन, मतलब कोई भी चीज चल रहा है, जैसे हम ऐसे 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 दौड़ रहे हैं, है ना, तो दौड़ने के बाद आदमी थक गया, तो वो जो मोशन जो रिलीज हो रहा है उसको हम, वही जो मोशन जो रिलीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? वही जो एनर्जी रिलीज करता है उसी हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। फिक्स एंड टेम्परेचर भी फिक्स। यहाँ पर क्या कह रहा है? आफ्टर सम टाइम काइनेटिक एनर्जी फिक्स। कुछ टाइम के बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फिक्स हो जाएगा एंड टेम्परेचर विल फिक्स। टेम्परेचर भी इसका क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। बट हीटिंग कंटिन्यूस। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? हीटिंग को कंटिन्यूस रखे हुए हैं। हीटिंग को क्या रखे हुए हैं? कंटिन्यूस, मतलब ये इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है ना, इंक्रीज करते जा रहा है ना। ये क्या कर रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है ना, फिक्स बट हीटिंग। आफ्टर सम टाइम काइनेटिक एनर्जी फिक्स। उस टाइम तक हम लोग क्या कर देते हैं? काइनेटिक एनर्जी को
आफ्टर सम टाइम काइनेटिक एनर्जी इसका क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, एंड टेम्परेचर विल फिक्स। काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स है, टेम्परेचर भी फिक्स है, बट हीटिंग कंटिन्यूस। अब क्या कर रहे हैं इसको, हीटिंग कंटिन्यूस, हीटिंग मेरा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हर का हीटिंग में एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब वो पिघल जाना। तो लोहा भी पिघलता है, लोहा का जो हम लोग डिजाइन बना, लोहार क्या करता है कि उसको लोहा को क्या करता है, लोहार जो है लोहा को आग में डाल देता है ना, आग में। ये जैसे ये इस टाइप से आग लगाता है, आग में लोहा का कोई पार्टिकल्स इसको डाल देता है, अरे कुछ टाइम के बाद लोहा जो है वो लाल हो जाता है और लिक्विड बन जाता है। और लिक्विड बनने के बाद जब उसका जो एक्सपेंडेशन, जब जब वो एकदम लाल हो जाता है, जब वो उसका जो पार्टिकल्स है, उसका जो मैटर है, जब वो लूज होने लगता है तो उसको निकालता है, और निकाल करके उसको क्या करता है, हथौड़ा से हैमर से पीटना शुरू करता है। तो पिटते पिटते क्या कर, वो एक्सपैंड करता है, बढ़ता है ना। तो लोहा भी एक टेम्परेचर के पास आने का, जब उसको हीट करते हैं, जब एक टेम्परेचर पे वो रीच करता है, मिलता है, तो वो भी क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। सोना भी मेल्ट कर जाता है, चांदी भी मेल्ट कर जाता है। इसी तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से ओरिएंटमेंट बनाते हैं, जो ज्वेलरी मिल जाता है। हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैन मेजर, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार और उसको रिपीट करते हैं, आई विल रिपीट अगेन। सॉलिड से लिक्विड में क्या हीट किया, टेम्परेचर भी रिमेन, टेम्परेचर उसका वही है। आफ्टर सम टाइम के बाद क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसका क्या फिक्स कर दिया, एंड टेम्परेचर विल फिक्स, बट हीटिंग जो हो रहा है इसका कंटिन्यूस हो रहा है ना। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी इसका क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, है ना। और टेम्परेचर विल फिक्स, टेम्परेचर भी इसका फिक्स है। और हीटिंग क्या है, इसमें दो ही, बहुत आसान है समझना, बहुत आसान समझना। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है, फिक्स है, और टेम्परेचर भी इसका फिक्स है, दोनों इसका फिक्स है। क्या फिक्स है, काइनेटिक एनर्जी फिक्स है और टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स है। लेकिन बदल क्या रहा है, कौन चीज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हीटिंग हो रहा है, कंटिन्यूस कोई चीज को गर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। एक एग्जांपल हम पहले क्लास में भी बताया था कि ये पानी का कोई ड्रॉपलेट है, ये एक रॉक है, पत्थर है ना, ये एक रॉक पे पानी का एक, ये कंटिन्यूस मोशन का सबसे अच्छा एग्जांपल लगता है। लगातार मतलब कोई काम लगातार 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 कर रहे कर रहे कर रहे कर रहे, उससे क्या होता है कि ये पत्थर पे भी इफेक्ट होगा, पत्थर पे भी हो सकता है इफेक्ट, गड्ढा हो जाए, कुछ हो जाए, इस पत्थर पे भी क्या हो सकता है, इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट जो है ये कंटिन्यूस मोशन के कारण होगा। कंटिन्यूस कोई भी प्रोसेस को अगर हम लोग कंटिन्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे ये होगा। एक और एग्जांपल है इसका, इंग्लिश में बहुत अच्छा कहावत है, मेक्स मतलब एक्स प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, है ना। इसका एक एग्जांपल क्या है, इंग्लिश में कहावत है, प्रैक्टिस, अगर किसी काम को अगर आप कर रहे हैं, गाड़ी सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, ड्राइविंग सीख रहे हैं, उसको अच्छे से कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक दिन आप हो सकता है वर्ल्ड के बेस्ट ड्राइवर बन जाए, है ना। तो यही कंटिन्यूस प्रोसेस का एग्जाम्पल है। जैसे एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, इस पर पानी जो है कंटिन्यूस गिर रहा है रोज 24/7, है ना। क्या है, ये पानी जो है 24/7 मतलब 24 घंटा हफ्ते में 7 दिन लगातार गिर रहा है। और ये 1 साल तक अगर गिरेगा तो इस पत्थर पर क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, पत्थर पे क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट। पानी का ऐसा तो ड्रॉपलेट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, 24 घंटा गिर रहा है, हफ्ते में 7 दिन गिर रहा है लगातार, मतलब कंटिन्यूस 1 साल तक गिर रहा है। तो इस पत्थर पे क्या हो जाएगा, पत्थर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक पानी का बूंद भी एक पत्थर पे इम्पैक्ट करा सकता है। तो ये सबसे अच्छा कंटिन्यूस का प्रोसेस है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस क्या हो रहा है, हीटिंग कर रहा है, हीट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी कांट बी मेजर, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, कांट बी मेजर, काइनेटिक एनर्जी कांट बी मेजर, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। नाउ चलिए आगे, क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं, देखते हैं आगे में। सॉलिड स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड स्टार्ट हो रहा है और चेंजिंग कर रहा है, किसमें, लिक्विड में कर रहा है, ठीक है। सॉलिड स्टार्ट हो रहा है और बदल किस में रहा है, लिक्विड में बदल रहा है। सॉलिड स्टार्ट हो रहा है और बदल किस में रहा है, लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड में रिमेनिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे ये सॉलिड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यही प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, है ना। व्हेन द सब्सटेंस इज मेल्ट at a melting point is known as melting process. The process in which solid start to melt, the process in which solid start to melt is known as
मेल्टिंग पॉइंट, है ना। सॉलिड क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, ये बदल रहा है, हीट करने पे क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, ये बदल रहा है, अपने को बदल रहा है, ठीक है। और ये किस में बदल रहा है, लिक्विड में बदल रहा है, ठीक है ना। तो उसी को हमने क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस। इसी प्रोसेस को, इसी क्रम को, इसी प्रोसेस को, इसी क्रम को, द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टार्ट टू मेल्ट इन इनटू अदर फॉर्म लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, है ना। सॉलिड से मेल्टिंग कर रहा है, सॉलिड को अगर मेल्ट करेगा सॉलिड पिघलेगा। जैसे हम एग्जांपल है सबसे कॉमन सा आइस क्यूब, आइस क्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं। आइस पे उसको कुछ नहीं करते हैं, एक आइस को फ्रीज से निकालते हैं, उसको रूम के टेम्परेचर पर रख देते हैं, रखने के बाद क्या करता है, ये मेल्टिंग करना शुरू कर देता है, मेल्टिंग करना शुरू कर देता है। तो ये सॉलिड किस में कन्वर्ट कर जाएगा, लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट कर जाएगा, लिक्विड में, फिक्स पॉइंट में। हाँ, फिक्स पॉइंट लिक्विड में, कि किस में मेल्टिंग कर जाएगा, लिक्विड में। एक कोई फिक्स पॉइंट पे आके, कोई एक उसका फिक्स पॉइंट है, कोई डिग्री सेल्सियस है, इतने पे वो आकर के क्या कर जाएगा, उसमें मेल्ट कर जाएगा, है ना। सॉलिड मेल्टिंग किस में कर जाएगा, लिक्विड में कर जाएगा। तो इसको रूम टेम्परेचर पे भी एक आइस क्यूब को रखेंगे तो भी क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको क्लियर कर सकते हैं, और इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। अब अगला क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग के में, मेल्टिंग का और मेल्टिंग पॉइंट का। क्या एक मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है, और भी है कुछ। मेल्टिंग है, फिर उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट है, फिर क्या है, लैटेंट हीट है। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग एंड करते हैं इस क्लास को, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्दर टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। आप लोग पढ़िए ठीक से, है ना। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।